कर्क राशि वालों, अगर आज रात आपके घर के दरवाजे पर अचानक ऐसी आहट सुनाई दे जिसका कोई चेहरा दिखाई न दे, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन का वह अध्याय वापस लौट आया हो जिसे आपने बहुत पहले बंद समझ लिया था। और सबसे विचित्र बात जानते हैं, आने वाले समय में आपके हाथों से इतनी मिठाई बांट सकती है कि लोग पूछ बैठेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कर्क राशि के इस घर में एक 100 किलो मिठाई की तैयारी करनी पड़ी। लेकिन ठहरिए, यह बात सुनकर इसे केवल खुशी या उत्सव की कहानी मत समझ लेना। इसके पीछे एक ऐसा संकेत छिपा है जो आपके पिछले कई महीनों की उलझनों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा संकेत जिसकी शुरुआत किसी बड़े समारोह से नहीं, बल्कि एक बेहद छोटी, लगभग अनदेखी घटना से होगी। कर्क राशि, आज जब आप यह शब्द सुन रहे हैं, संभव है कि आपके जीवन में बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा हो। घर वही है, लोग वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन समय की सतह के नीचे कुछ ऐसा घूम रहा है जिसकी आहट अभी बहुत धीमी है। और अगर पिछले कुछ दिनों में बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन बार बार किसी पुराने व्यक्ति, पुराने स्थान या पुरानी बात की तरफ गया है, तो इसे यूं ही मत टाल देना, क्योंकि कभी कभी मन याद नहीं करता, समय याद दिलाता है। हो सकता है रात के किसी पहर आपकी आंख अचानक खुल जाए, घड़ी पर नजर पड़े और समय हो 3:33। कमरे में सब सो रहे हों, लेकिन आपको कुछ क्षण के लिए ऐसा महसूस हो जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आपके आसपास खड़ी है। डरना मत, यह कोई निश्चित अलौकिक घटना की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इस कथा में एक प्रतीक है उस पुराने अध्याय का जो आपके भीतर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। और अब सबसे बड़ा संकेत सुनिए, आने वाले दिनों में कर्क राशि के कुछ लोगों के सामने अचानक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां कोई पुराना रुका हुआ मामला फिर से सामने आएगा। जिस बात को आपने लगभग छोड़ दिया था, उसी से जुड़ा कोई संदेश, फोन, कागज, व्यक्ति या समाचार आपके सामने आ सकता है। पहली नजर में वह मामूली लगेगा, लेकिन उसी मामूली चीज के पीछे छिपा होगा वह धागा जो आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां एक 100 किलो मिठाई वाली यह बात समझ में आने लगेगी। आप सोचेंगे, इतनी मिठाई आखिर क्यों, किसके लिए, किस मौके पर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सचमुच उत्सव होगा या किसी पुराने इंतजार के खत्म होने का संकेत? कर्क राशि, तुम्हारे जीवन में एक अजीब बात रही है, तुम बहुत कुछ कहे बिना सह जाते हो। लोग तुम्हारे चेहरे को देखते हैं और समझते हैं कि सब ठीक है, जबकि भीतर तुम कई रातों से अपने ही सवालों के साथ बैठे होते हो। किसी ने वादा किया था, किसी ने रास्ते में छोड़ दिया, किसी ने तुम्हारी मेहनत देखी ही थी नहीं, और किसी ऐसी चीज का इंतजार तुमने किया जिसके बारे में अब खुद से भी बात करना बंद कर दिया। लेकिन समय का अपना हिसाब होता है, जो बात इंसान भूल जाता है, परिस्थितियां उसे किसी न किसी मोड़ पर फिर सामने ला देती हैं। यही कारण है कि आज का संकेत सामान्य नहीं है। तुम्हारे आसपास आने वाले दिनों में 3 तरह की हलचल दिखाई दे सकती है। पहली हलचल किसी पुराने संबंध या पुराने संपर्क से जुड़ी हो सकती है। दूसरी किसी ऐसे कागज, निर्णय या अवसर से जिसकी जानकारी तुम्हें अचानक मिले। और तीसरी तुम्हारे अपने घर के वातावरण से। लेकिन इन तीनों में सबसे शक्तिशाली संकेत तीसरा है। क्यों? क्योंकि मिठाई का संबंध केवल मिठास से नहीं होता। कई बार मिठाई उस क्षण का प्रतीक होती है जब लंबे समय से खिंची हुई चिंता अचानक ढीली पड़ती है, जब घर में किसी की प्रतीक्षा समाप्त होती है, जब किसी निर्णय की मुहर लगती है, जब कोई ऐसा व्यक्ति लौटता है जिसकी राह देखते देखते घर वालों ने उम्मीद को भी धीरे बोलना सिखा दिया हो। और कर्क राशि, तुम्हारे लिए यही रहस्य सबसे गहरा है। अगर आजकल तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति बार बार एक ही बात सोच रहा है, कोई पुरानी फाइल संभाल कर रखी है, कोई पुराना कागज फेंक नहीं पा रहा, या घर के किसी कोने में पड़ी वस्तु अचानक तुम्हारी नजर में आने लगी है, तो उस वस्तु को अभी मत हटाना, क्योंकि कभी कभी जवाब नई चीज में नहीं, पुरानी चीज के भीतर छिपा होता है। संभव है किसी पुराने संदूक, अलमारी, दराज या कागज के बीच ऐसी चीज मिल जाए जिसे देखकर तुम्हें पहली बार लगेगा, मैंने इसे इतने वर्षों से संभाल कर क्यों रखा था। और यहीं से कहानी दूसरी दिशा लेगी, क्योंकि उस पुरानी वस्तु का संबंध किसी ऐसे व्यक्ति या घटना से हो सकता है जिसे तुमने अपने वर्तमान जीवन से अलग मान लिया था। तुम्हें याद आएगा कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई अधूरा वाक्य, और शायद वह दिन भी जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन समय उसी जगह सबसे बड़ा खेल खेलता है जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। इसलिए अगर पिछले दिनों तुम्हें किसी पुराने परिचित का अचानक संदेश मिला है,
किसी अनजान व्यक्ति ने ऐसी बात कह दी है जो सीधे तुम्हारे दिल में उतर गई है, या बिना कारण किसी पुराने स्थान पर जाने की इच्छा हुई है, तो उस संकेत को ध्यान से देखना, क्योंकि यह कथा यहीं से धीरे धीरे 100 किलो मिठाई तक पहुंचती है। और अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जिसे शायद सुनकर तुम्हारे हाथ कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। कर्क राशि के कुछ जातकों के लिए आने वाला समय किसी ऐसी उपलब्धि या निर्णय का द्वार खोल सकता है जिसके लिए लंबे समय से प्रतीक्षा चल रही थी। यह नौकरी, व्यवसाय, परिवार, संबंध, दस्तावेज, संपत्ति या किसी पुराने अटके हुए मामले से जुड़ा हो सकता है। लेकिन इसकी असली पहचान रकम या नाम से नहीं होगी। इसकी पहचान होगी घर के वातावरण से। जिस दिन यह संकेत सक्रिय होगा उस दिन तुम्हें अपने घर में एक अजीब सी हलचल महसूस हो सकती है। कोई सामान्य बातचीत अचानक महत्वपूर्ण, और जैसे ही तुम्हारी नजर उस चीज पर पड़ेगी, कुछ सेकंड के लिए तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, क्योंकि वह वस्तु वहां पहले नहीं थी, या शायद थी, लेकिन तुमने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं था। कर्क राशि, ध्यान से सुनो। रात के उस सन्नाटे में तुम्हें कोई आवाज पुकारेगी नहीं, कोई दरवाजा अपने आप नहीं खुलेगा, कोई चमत्कार आंखों के सामने नहीं होगा। संकेत उससे भी सूक्ष्म होगा। एक पुराना कागज, एक पुरानी तस्वीर, एक चाबी, या किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ी कोई छोटी सी चीज। और जैसे ही तुम्हारा हाथ उस चीज तक पहुंचेगा, तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा, ये अभी मेरे सामने क्यों आई? यही सवाल इस पूरी कहानी की असली चाबी है, क्योंकि कर्क राशि तुम्हारे जीवन में जो अगला मोड़ बन रहा है उसका रास्ता किसी बिल्कुल नई जगह से नहीं, बल्कि अतीत में छूटे हुए एक अधूरे रास्ते से होकर गुजर सकता है। तुमने शायद किसी को जवाब देना बंद कर दिया था, किसी से बात बंद कर दी थी, किसी काम को यह सोचकर छोड़ दिया था कि अब इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन समय ने उस कहानी पर पूर्ण विराम नहीं लगाया था। उसने केवल पन्ना पलटा था, और अब वही पन्ना फिर खुलने वाला है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में तुम्हारे फोन की घंटी ऐसे समय बजे जब तुम उसकी उम्मीद बिल्कुल न कर रहे हो। स्क्रीन पर कोई नाम दिखाई दे सकता है जिसे देखकर तुम्हारी उंगली कुछ पल के लिए रुक जाएगी। तुम फोन उठाओगे या नहीं, यही पहला निर्णय होगा। अगर उठाया तो कहानी एक दिशा में जाएगी, अगर नहीं उठाया तो वही अवसर किसी दूसरे रास्ते से तुम्हारे सामने आ सकता है। लेकिन असली बात फोन नहीं है, असली बात उस आवाज में छिपी होगी, क्योंकि सामने वाला शायद केवल 2-4 शब्द बोलेगा, लेकिन उनमें ऐसी बात छिपी होगी जो तुम्हारे भीतर वर्षों से बंद एक दरवाजे पर दस्तक देगी। तुम्हें लगेगा, इसे यह बात कैसे पता? और यहीं से तुम्हारे मन में शक पैदा होगा, क्या यह महज संयोग है? क्या किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बताया है, या फिर समय ने बहुत पहले से इस मुलाकात की जमीन तैयार कर रखी थी? कर्क राशि, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी संवेदनशीलता है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन भी बन सकती है। तुम शब्दों से ज्यादा आवाज का कंपन पढ़ते हो, चेहरे से ज्यादा आंखों की बेचैनी समझते हो, और इसी वजह से आने वाले समय में किसी व्यक्ति की कही हुई एक छोटी सी बात तुम्हें बाकी लोगों से पहले वह सच महसूस करा सकती है जिसे वे बाद में समझेंगे। लेकिन सावधान, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, और हर कठोर आवाज तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। इस बार तुम्हें शब्द नहीं, परिस्थिति पढ़नी होगी, क्योंकि तुम्हारे सामने ऐसा निर्णय आ सकता है जिसमें भावनाएं एक तरफ होंगी और तुम्हारा भविष्य दूसरी तरफ। तुम्हारा मन कहेगा, पुरानी बात को एक मौका दे दो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पूछेगी, क्या इस बार कहानी सच में बदली है? यही वह मोड़ है जहां कई कर्क राशि वाले गलती कर सकते हैं, क्योंकि अतीत की यादें बहुत सुंदर होकर लौटती हैं। वे अपनी गलतियां साथ लेकर नहीं आती, वे केवल अच्छी यादें लेकर आती हैं, और इंसान अक्सर उन्हीं यादों के कारण वही दरवाजा दोबारा खोल देता है जिसके पीछे कभी उसे चोट मिली थी। इसलिए इस बार समय तुम्हें केवल अवसर नहीं देगा, वह तुम्हें पहचानने की क्षमता भी देगा। अब जरा घर की तरफ लौटते हैं। आने वाले दिनों में परिवार के किसी सदस्य की बातचीत का तरीका अचानक बदल सकता है। जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता था वह किसी योजना की चर्चा कर सकता है। जो व्यक्ति किसी विषय से बचता था वही अचानक उसी विषय को सामने रख सकता है। और संभव है बातचीत के बीच एक ऐसा नाम लिया जाए जिसे सुनते ही तुम्हारे भीतर कुछ हिल जाए। यही दूसरा संकेत होगा। लेकिन अभी भी एक 100 किलो मिठाई का रहस्य नहीं खुला है, क्योंकि वह घटना केवल एक व्यक्ति के लौटने से नहीं जुड़ी। उसके पीछे 3 अलग अलग घटनाएं एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। पहली एक पुरानी बात का दोबारा सामने आना, दूसरी किसी निर्णय का अचानक तेज हो जाना, और तीसरी घर के भीतर ऐसी तैयारी शुरू होना जिसकी शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका अंत कहां जाकर होगा। तुम्हें लगेगा
कि घर में सामान्य तैयारी हो रही है, कोई सामान लाया जा रहा है, किसी से फोन पर बात हो रही है, किसी तारीख की चर्चा हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जब सभी टुकड़े एक साथ जुड़ेंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थी, वे एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने थे। और कर्क राशि, यहीं से मिठाई का रहस्य थोड़ा और गहरा हो जाता है, क्योंकि एक 100 किलो मिठाई केवल संख्या नहीं है, यह इस कथा में उस बड़े परिवर्तन का प्रतीक है जिसकी खबर एक घर से निकलकर कई घरों तक जा सकती है। सोचो, वह कौन सी बात होगी जिसके लिए केवल घर के लोग नहीं बल्कि आसपास के लोग भी इकट्ठा हों? कौन सा अवसर होगा जिसके लिए इतनी तैयारी की आवश्यकता पड़े? कौन सी खबर होगी जिसके बाद किसी बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाएं और कोई युवा व्यक्ति चुपचाप बाहर जाकर आसमान की तरफ देखने लगे? यही वह प्रश्न है जिसे अभी अपने मन में रखो, क्योंकि इसका उत्तर जितना सरल दिखाई देगा उतना ही गहरा निकलेगा। और इस बीच तुम्हें एक और संकेत मिल सकता है। किसी रास्ते पर चलते हुए अचानक कोई अजनबी तुमसे ऐसी बात कह दे जो तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति से बिल्कुल मेल खाती हो। वह शायद तुम्हें जानता भी ना हो, वह केवल एक साधारण वाक्य बोलेगा, लेकिन वह वाक्य तुम्हारे भीतर अटक जाएगा। तुम घर लौटोगे, काम में लगोगे, लोगों से बात करोगे, फिर भी वही वाक्य तुम्हारे मन में घूमता रहेगा। इसे अंधविश्वास की तरह मत लेना, इसे अपने भीतर चल रही प्रक्रिया का संकेत समझना। कभी कभी बाहरी दुनिया हमारी अपनी छिपी हुई सोच को आईना दिखा देती है, और शायद तुम कर्क राशि, अब उस रहस्य के दरवाजे पर हम खड़े हैं जहां से लौटना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस नाम का संकेत तुम्हें मिला था वह नाम केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई है एक पुरानी कहानी। ऐसी कहानी जिसे तुम्हारे परिवार में शायद किसी ने आधा बताया, किसी ने छिपाया और किसी ने समय के साथ भूल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन समय भूलता नहीं, वह बस सही क्षण का इंतजार करता है, और अब वही क्षण धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ रहा है। कल्पना करो, घर में सामान्य दिन चल रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई अपने काम में व्यस्त है, बाहर सड़क पर आवाजाही हो रही है। तभी किसी पुराने संदूक या अलमारी से वह वस्तु फिर सामने आती है। इस बार तुम उसे उठाकर ध्यान से देखते हो। उस पर कुछ लिखा है, शायद कोई तारीख, शायद किसी का नाम, या शायद कोई ऐसा निशान जिसे देखकर तुम्हें अचानक अपने घर के किसी बुजुर्ग की कही हुई पुरानी बात याद आ जाए। तुम उस बात को जोड़ने की कोशिश करोगे, और तभी तुम्हें एहसास होगा कि वर्षों पहले जो घटना तुम्हें सामान्य लगती थी उसके पीछे शायद एक ऐसा कारण था जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। यही वह जगह है जहां कहानी तुम्हारे अतीत से निकलकर वर्तमान में प्रवेश करती है। कर्क राशि, कभी कभी परिवार में एक ऐसा निर्णय लिया जाता है जिसका असर अगली पीढ़ी तक जाता है। कोई जमीन से जुड़ा फैसला, कोई पुराना वादा, कोई अधूरा लेन देन, कोई रिश्ते से जुड़ी बात, या किसी के भविष्य को लेकर लिया गया निर्णय। समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन उस निर्णय की छाया बनी रहती है, और अब वह छाया धीरे धीरे हटने वाली है। तुम्हें किसी व्यक्ति से एक ऐसी बात पता चल सकती है जिसे सुनकर पहले तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। तुम पूछोगे, तुम्हें यह बात किसने बताई? और सामने वाला शायद केवल इतना कहेगा जिसे तुम भूल चुके हो, उसी ने, बस इतने शब्द। लेकिन तुम्हारे भीतर जैसे कई पुराने दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि कोई व्यक्ति वर्षों से इस कहानी के बारे में जानता था और उसने तुम्हें बताया नहीं। अब सवाल यह नहीं रहेगा कि एक 100 किलो मिठाई क्यों बांटनी है, सवाल यह बन जाएगा कि इतने वर्षों तक तुमसे क्या छिपाया गया और किस कारण। यहीं पर कर्क राशि के लिए एक बहुत गहरा भावनात्मक मोड़ आता है, क्योंकि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जिसे तुम हमेशा गलत समझते रहे। तुम्हें लग सकता है कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुमने उसके व्यवहार को बेरुखी माना, उसकी चुप्पी को अहंकार समझा, उसकी दूरी को नफरत समझा। लेकिन जब उसकी मजबूरी सामने आएगी तो शायद तुम्हारे भीतर वर्षों से जमा हुआ एक कठोर भाव पिघलने लगे। तुम सोचोगे, अगर मुझे यह बात पहले पता होती तो शायद मैं इतना नाराज नहीं होता। और यही वह क्षण होगा जब एक पुराना भावनात्मक बोझ उतर सकता है। कर्क राशि, तुम्हारे लिए आने वाला समय केवल बाहरी परिवर्तन की कहानी नहीं है, यह उन गांठों की कहानी है जिन्हें तुमने अपने भीतर इतने समय से बांध रखा है कि अब तुम्हें याद भी नहीं कि पहली गांठ कहां लगी थी। किसी की बात, किसी की धोखाधड़ी, किसी का इंतजार, किसी का अधूरा वादा, या खुद से किया हुआ कोई फैसला। अब उनमें से एक गांठ खुल सकती है, और जैसे ही वह खुलेगी तुम्हारे सामने एक नया रास्ता दिखाई देगा। उस रास्ते पर सबसे पहले तुम्हें अपने काम या भविष्य से जुड़ा कोई संकेत मिल सकता है।
किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ सकता है जो पहले तुम्हारी क्षमता को गंभीरता से नहीं लेता था। कोई पुराना संपर्क अचानक तुम्हें किसी अवसर के लिए याद कर सकता है। किसी बंद दरवाजे के पीछे से आवाज आ सकती है। अगर अभी भी रुचि है तो बात की जा सकती है। और यह वाक्य साधारण नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते होगे कि जिस दरवाजे को तुम बंद समझ चुके थे उसकी चाबी अभी भी कहीं मौजूद थी। लेकिन इस बार तुम्हें केवल अवसर नहीं मिलेगा, तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम वही पुराना रास्ता चुनोगे या अपने लिए एक बिल्कुल अलग दिशा खोलोगे? और यहीं से धन और काम से जुड़ा संकेत भी धीरे धीरे सामने आएगा। किसी खाते में आने वाली रकम का नाम अभी मत खोजो। किसी बड़ी संख्या की कल्पना मत करो। पहले एक छोटा बदलाव आएगा। किसी भुगतान की सूचना, किसी पुराने हिसाब का जवाब, किसी अटके हुए काम की पुष्टि, या किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से बातचीत जिसके बारे में तुमने सोचा था कि वहां से अब कुछ नहीं मिलेगा। छोटी शुरुआत को कम मत समझना, क्योंकि कई बार बड़ी नदी की शुरुआत एक ऐसी बूंद से होती है जिसे कोई देखता तक नहीं। और इसी बीच तुम्हारे घर में एक और अजीब संकेत आ सकता है। किसी सुबह जब तुम बाहर निकलोगे तो मुख्य द्वार के पास कोई फूल पड़ा मिल सकता है, या कोई पत्ता ऐसी जगह आकर ठहरा होगा जहां हवा के बिना उसका पहुंचना मुश्किल लगे। तुम उसे उठाकर किनारे कर दोगे। लेकिन अगर उसी क्षण तुम्हारे मन में किसी पुराने व्यक्ति का नाम आए तो उस नाम को याद रखना, क्योंकि इस कथा में वही नाम फिर लौटेगा। और इस बार उसके साथ एक संदेश होगा, शायद बहुत छोटा, शायद केवल कुछ शब्द, लेकिन उन शब्दों का असर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद परिवार में बातचीत शुरू होगी। पहले धीरे, फिर गंभीरता से, और आखिर में ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसके बारे में अभी तुम्हें कुछ पता नहीं। यही वह दृश्य आएगा जब किसी बुजुर्ग की आंखें नम होंगी। कोई कहेगा, इतने साल बाद आखिर वह दिन आ ही गया। और तुम्हारे भीतर सवाल उठेगा, कौन सा दिन? तुम्हें जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ रहस्य सीधे नहीं खोले जाते, उनकी परतें हटती हैं। पहली परत एक नाम, दूसरी एक पुरानी वस्तु, तीसरी एक दस्तावेज या संदेश, और चौथी एक ऐसी सच्चाई जो पूरे घटनाक्रम को बदल देगी। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे जीवन में इन दिनों कोई